नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और एक सीरीज हम सक्सेस फॉर एवर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स, जॉबर्स इन सब के लिए करते हैं। उसके तहत हम बात क्या करते हैं, कार्य क्या करते हैं, वो अब तक की कई बातों में, कई वीडियोस में आपने सुना ही होगा। 1246 बी यानी कि 1246 नंबर का ये वीडियो है। तो कई बार कई तरह की इस तरह की बातें हम करते आए हैं। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चॉइसेस टू मैक्सिमाइज। कहीं ना कहीं हमारे निर्णयों को, हमारे निर्णय को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारी कितनी चॉइसेस हैं, चॉइसेस का मतलब कितने हमारे पास विकल्प है, वो प्रभावित करते हैं। और जब जब विकल्प हल्के होते चले जाते हैं ना, तब तब हम अपने आप को ढीला छोड़ते चले जाते हैं। देखिए, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे कभी भी अपनी बात से मतलब पीछे नहीं हटना पड़ा। जो मैंने कह दिया उसके लिए मैंने मेहनत की और भगवान ने साथ दिया और हमेशा वो बात पूरी हुई। ये एक भगवान के ऊपर मेरा प्यार और अपनी मेहनत के ऊपर पूरा विश्वास, दोनों चीजों के कारण हो पाया। अब चॉइसेस में क्या होता है कि तीन तरीके की चॉइसेस होती हैं। एक तो चॉइसेस जो अवेलेबल हैं आपके आसपास, आपके माहौल में, आपके जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया क्रिएट करना। चॉइसेस है नहीं, क्रिएट करो, बनाओ। एक तीसरा होता है कि वेट करना। चॉइस का एक समय में चांस आएगा, उस चांस में आप कुछ करेंगे। तो ये तीनों के तीनों अपने अपनी जरूरत के मुताबिक यूज करना, इसका सही प्रयोग करना, ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे इसको हम समझना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इससे हम कुछ लाभ ले पाएंगे। अवेलेबल चॉइसेस क्या है कि आप 10th में हैं तो 11th में आपके पास 3 सब्जेक्ट है। तीनों में से जो जो अवेलेबल है वो सब्जेक्ट लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। उनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है वो आपने ले लिया, तो आपके लिए, आपके बिजनेस में मान लीजिए ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन का दिक्कत है, ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन का दिक्कत है। जैसे आपने उसको अवेलेबिलिटी के अनुसार आपने उसको एनरिच किया और वो आपके आगे उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सेकंड, आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, रिक्रिएट किया। जैसे कि अपना विप्रो के मालिक जो अजीम प्रेम जी हैं, उनका तो किसी वेजिटेबल ऑयल्स का बिजनेस था। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और वो यूएसए से शायद वापस आए थे, तो यहां आकर उन्होंने आईटी सेक्टर को डेवलप किया और आज वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज में से एक उनकी कंपनी है। और वो आज अपनी टोटल आमदनी का शायद 60 to 80%, शायद मोर देन दैट, वो डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं। और कभी उन्होंने इस बात को शो ऑफ नहीं किया। क्रिएट करना, देन वेट करना। जैसे माही, एमएस धोनी के बारे में कहा जाता है कि वो वेट करता था लास्ट मोमेंट तक, और लास्ट मोमेंट में भी गेम को प्ले करके चौका निकाल लेता था। और गेम अगर फंसा हुआ है, आखिर में भी वो फिनिशर के तौर पे काम करता था। वेट करके भी आप किसी चीज को एक अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों के साथ आप अपनी बिजनेस को, अपनी जॉब्स को, अपने प्रोफेशनलिज्म को और अच्छी एक ऊंचाई दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।